अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, तो वी विल स्टडी इट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक टेबल देखेंगे बुक से, वो है टेबल 6.1, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये रहा वो टेबल जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसके मुताबिक अच्छा, अब थोड़ी सी कहानी सुनो। कहानी ये कहती है कि जब बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस वगैरह, तो इनको अलग अलग ग्रुप्स में ट्रांसफ़र करना था, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करना था, ठीक है, ताकि इनके बारे में पढ़ा जा सके। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इन्होंने अलग अलग करने की चीज़ों को कोशिश की, ठीक है। तो इनमें से कुछ साइंटिस्ट के नाम ये लिखे मैं, समझ आई बात। क्लासीफाई, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। सबसे पहले 1758 में एक साइंटिस्ट आते हैं, लाइनस। लाइनस या लीनस, जैसे भी नाम प्रोनाउंस करना है, नाम मैटर नहीं करते, जो बात मैटर करते हैं, काम मैटर करता है। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं उनको दो किंगडम्स में बोला कि ये दो किंगडम से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्लांटाई और एक एनिमेलिया। उन्होंने कहा यहाँ तो प्लांट्स हैं, यहाँ एनिमल्स हैं, सही है। उसके ये किसी को चीज़ को नहीं माना, इन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को माना। उसके बाद हैकल आए 1866 में और इन्होंने तीन और किंगडम्स में डिस्क्राइब किया। इन्होंने कहा कि प्लांटाई अलग होते हैं, एनिमेलिया अलग होते हैं और एक प्रोटिस्टा भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेटॉन आए 1925 में। इन्होंने कहा कुछ भी सही नहीं है, मेरी सुनो। इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे दुनिया में, या तो वो प्रोकैरियोट्स हैं या तो वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट जो होते हैं ना, मतलब उनके अंदर सही से सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, आपको पता ही है, ऑर्गेनल्स कम होती हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ट्रू, आपके पास एनिमल्स ट्रू सेल वाले होते हैं, ट्रू सेल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। 1938 में कोपलैंड आते हैं, वो कहते हैं, मतलब वो शेटॉन की बात तो सुनते ही नहीं है ना, वो हैकल की बात कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि एनिमेलिया होते हैं, सही है, प्लांटाई होते हैं, सही है, लेकिन उन्होंने प्रोटिस्टा में से दो चीज़ें अलग की, मोनरा और प्रोटॉक्टिस्टा। समझ आ गई बात? मोनरा, प्रोटॉक्टिस्टा। इन्होंने प्रोटॉक्टिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया। फिर 1969, इसका नाम याद कर लो, इन बंदे का नाम याद कर लो, इन साइंटिस्ट का नाम विटेकर। 1969 में ये आते हैं और कहते हैं एनिमेलिया है, ठीक है, लेकिन प्लांटाई में से प्लांटाई और फंगस अलग करो। यानी कि इन्होंने, कॉपलैंड तक लोग ये समझते थे कि फंगस भी प्लांट का हिस्सा होता है, लेकिन विटेकर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कहा नहीं, प्लांट्स अलग होते हैं और फंगस को अलग से क्लासीफाई करो। एनिमेलिया तो ठीक है, फंगस और प्लांट्स को अलग से क्लासीफाई करो। और इन्होंने प्रोटॉक्टिस्टा का नाम चेंज करके प्रोटिस्टा कर दिया दोबारा, सही है। और इन्होंने मोनरा को, शुक्र अल्लाह का, मोनरा रहने दिया, ठीक है। ये 1969 से बात हो रही है। अब हमारे पास आते हैं प्यारे साइंटिस्ट, वीस या वेस्ट, जैसे भी नाम पढ़ना है। एट ऑल का मतलब ईट ऑल, ETAL, ईट ऑल। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है कि इन्होंने अपने जितने भी कंपेनियंस, इनके साथ साइंटिस्ट थे, उनकी सब मदद से 1990 में कहा कि मेरी सुनो, तीन डोमेन से एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि हमने किसी की भी नहीं मानी, हमने मानी है कि ऑर्गेनिजम्स को तीन डोमेन्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। यानी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो वो बैक्टीरिया के ग्रुप में आ जाएंगे, या वो आर्काई के ग्रुप में आ जाएंगे, आर्चे, आर्काई, वट एवर, आर्काई कहेंगे हम इसको, आर्काई के ग्रुप में आ जाएंगे, या वो यूकैरिया के ग्रुप में आ जाएंगी, ठीक है। नाम याद कर लेते हैं, बैक्टीरिया, आर्काई और यूकैरिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो टेबल 6.1 पढ़ने के बाद हमें पता चला कि विटेकर जो थे, उन्होंने तमाम लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, सही है। और प्रोकैरियोट्स जो थे, उनमें से वो किंगडम मोनरा में रखे गए थे, यही बात हमने पढ़ी ना। उसी बात हमने पढ़ा है, जो वीस नामी साइंटिस्ट थे, कार्ल वीस नामी साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि लाइफ इवॉल्व हुई है तीन डोमेन्स में, ठीक है। यानी कि डोमेन नंबर 1 आर्के हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, या यूकैरिया हो सकता है, ठीक है। आर्के, बैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया में अब आ जाती हैं चार चीज़ें, एक मिनट, ओके। सो यूकैरिया में आ जाती हैं चार चीज़ें, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटाई और एनिमेलिया। यानी कि आर्काई देख रहे हो आप, वही है, बैक्टीरिया वही है। यूकैरिया में प्रोटिस्टा भी आ रहे हैं। माइकोटा का मतलब होता है फंगस, माइकोटा इज अनदर नेम फॉर फंगस। फंगाई और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाया और एनिमेलिया। यानी उन्होंने क्या किया है, सिंपली यूकैरियोट्स को अलग कर दिया है, जिसमें प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटाया और एनिमेलिया है, और आर्के और बैक्टीरिया को अलग कर दिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में दो चीज़ें आ रही हैं, देख रहे हो, आर्के और बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स
कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनके पास सही से सेल मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती, ठीक है, डबल सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इनका जो सेल होता है वो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का होता है, राइट। तो इसमें आर्के आ रहा है और बैक्टीरिया आ रहा है, तो हम पढ़ लेते हैं कि इनकी फाइलोजेनी पढ़ लेते हैं। फाइलोजेनी का मतलब होता है ये एवॉल्व कैसे हुई हैं, एवोल्यूशन कैसे हुई है इनकी। तो प्रोकैरियोट जो है सबसे फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ है, यानी कि सबसे पहले जो दुनिया पे आकर रहे वो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कौन? जिसमें आर्चे और बैक्टीरिया आ रहा है। अर्थ के पास उस वक्त, जिस वक्त ये आए अर्थ पर, उस वक्त बहुत कम ऑक्सीजन थी, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स इन कम ऑक्सीजन के साथ रहना जानते थे। अब प्रोकैरियोट जो हैं कौन से एंसेस्टर से आए, यानी प्रोकैरियोट्स भी तो किसी चीज़ से आए हैं ना, वो कौन सी चीज़ है? वो प्रोबायोन्ट्स एंसेस्टर है। तो आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं प्रोबायोन्ट नामी एंसेस्टर से। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को, और जो अभी हमारे पास कार्ल बीसे की 3 डोमेन सिस्टम है, ठीक है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। इस डोमेन सिस्टम के मुताबिक 3 डोमेन सिस्टम पे लाइफ इवॉल्व हुई है, आर्के, बैक्टीरिया और यूकैरिया। जितनी बातें याद रखनी है वो बता रही हूँ। यूकैरिया में प्रोटिस्टा, माइकोडा, प्लांटा और एनिमेलिया आ जाता है। और एवोल्यूशन कैसे हुई प्रोकैरियोट की? सबसे पहले ये दुनिया पे आकर रहे, उस वक्त अर्थ की बहुत कम ऑक्सीजन थी, लेकिन फिर प्रोकैरियोट उस कम ऑक्सीजन के साथ रहना भी जानते थे। और प्रोकैरियोट खुद किस एंसेस्टर से आए हैं? वो आए हैं प्रोबायोन्ट एंसेस्टर से। सही हो गई बात? आई होप यू गाइज लाइक इट। कल हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।